इसके इंजन के बारे में। तो इंजन जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों 160.3 सीसी का टोटल इंजन यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ ऑयल कूल इंजन है, तो ट्विन स्पार्क रहेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त रोज अमन। दोस्तों जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो मेरे पीछे की साइड पे है बजाज की बाइक, बहुत सारी यहाँ पे बाइक्स रेडी है। फिलहाल एज ऑफ नाउ मैं जिस बाइक के बारे में बात करने वाला हूँ वो ये फुल्ली अपडेटेड फीचर्स के नाम पे, मतलब क्या क्या चीज़ें बताऊँ, काफ़ी चीज़ें इनबिल्ट कर दी गई है। एंड इनफैक्ट जो पुराने फीचर्स थे उनको भी जो ट्रेंड के हिसाब से, जो पब्लिक की डिमांड के हिसाब से जो अपडेट किया है, तो उसके बारे में भी आज मैं बात करने वाला हूँ। उसके लिए मैं स्पेशली आया हूँ JM बजाज, जो कि राजा पार्क गोविंद मार्ग में लोकेटेड है। और इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को यह वीडियो के फ्रंट में भी यहाँ पे दिखा दूंगा। सो अभी मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे मेरे साथ खड़ी है पल्सर की NS 160, जो कि काफ़ी चहीती बाइक है। इनफैक्ट काफ़ी इसने क्रेज़ पैदा कर रखा है स्पोर्ट्स बाइक लवर्स की। अगर मैं बात करूँ तो वो लोग तो मतलब ऐसा है इस बाइक के लिए मतलब एक अलग ही नेक्स्ट लेवल क्रेज़ है स्पोर्ट्स बाइक का, और जब पल्सर का नाम आ जाए तो बात ही अलग हो जाती है। तो अब मैं इस बाइक का रिव्यू स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वैसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इस बाइक के बारे में थोड़ी डिटेलिंग वैसे दे देता हूँ आपको वर्बली, ताकि आप लोगों को जो है चीज़ें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। सबसे पहला बताना चाहूँगा पल्सर NS 200 एंड 160 जो मेजर डिफरेंस है ना, वो मैं आपको अलग से हाईलाइट करके बताऊंगा। साथ ही साथ जो माइनर सी जो चीज़ें हैं ऊपर नीचे हैं, और या फिर जो सेम है वो भी चीज़ें मैं आप लोगों को अलग से हाईलाइट करके बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो कि पल्सर NS 200 में भी है और सेम टू सेम है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मुझे अपसाइड डाउन फोक्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि NS 200 में भी है। एंड इसके बाद जो टायर साइज़ है, जो ग्रिप है, एंड इसके बाद जो इसके ब्रेक्स हैं, जो ABS पैटर्न है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें सेम टू सेम एज इट इज़ पल्सर NS 200 की तरह है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, एक तरह से इस एक वीडियो में मैं दो अलग अलग बाइक्स का यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि जो कि सेम चीज़ है, 100/80 सेक्शन का यहाँ पे टायर रखा गया है 17 इंचेस के एलॉय व्हील पे। एलॉय व्हील भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। डिज़ाइन कुछ इस तरह का होने वाला है, जो कि सेम टू सेम आप लोगों को पल्सर NS 200 में भी मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ 300 mm डाया का यहाँ पे डिस्क प्लेट दे दी गई है। एंड इसके बाद ड्यूअल चैनल ABS, जो कि सेम टू सेम एज इट इज़ जो है आप लोगों को 200 में भी मिल जाता है। साथ ही साथ अब बात करते हैं इसके रियर टायर प्रोफाइल के बारे में। तो रियर टायर प्रोफाइल जो है वो क्या कह रही है, वो भी सेम है बिल्कुल। 130/70 इंचेस का 70 सेक्शन का यहाँ पे टायर रखा गया है 17 इंचेस के एलॉय व्हील के ऊपर। एंड इसके बाद 230 mm सेम टू सेम 230 mm यहाँ पे डिस्क ब्रेक रखा गया है। ड्यूअल चैनल ABS की प्लेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद 5 स्टेप का मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पे यूज़ किया गया है। 5 स्टेप तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल, ये जो चीज़ें आप लोगों को सेम टू सेम आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएगी। एंड इसके बाद अब बात करते हैं ओवरऑल थिंग्स के बारे में, जो कि यहाँ पे रखी गई है। और कुछ माइनर से जो चेंज है ना, वो दोस्तों इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, व्हील बेस है, उसमें बिल्कुल माइनर से टचेस हैं। सो वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे इसके फ्रंट काउल के बारे में। सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो फ्रंट सेटअप है इसका, एक बार लाइट इसकी जला लेते हैं। सो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक बार देख लेता हूँ मैं। लाइट्स तो ऑन हो गई है, बट ये एक चेंज मुझे देखने के लिए मिल गया है कि लाइट्स ऑन करने के बाद में, यानी कि इग्निशन ऑन करने के बाद में यहाँ पे इसके जो DRLs है वो ऑन नहीं होती है। अब क्योंकि इस तरह से अगर मैं देख रहा हूँ इसका हाई बीम लो बीम करते हैं, क्योंकि मैं पास बल्ब का यूज़ कर रहा हूँ, इसके हिसाब से तो यहाँ पे जो इसके DRLs है वो ऑन हो रहे हैं, बट बिना उसके इग्निशन के साथ नहीं हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं। तो ये कुछ इस तरह का इसका लुक होने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का इसका लुक हो जाएगा जब आप इसको चलाएँगे। एंड इसके बाद पूरी लाइट सेटअप, पूरी लाइट एंड जो इंडिकेटर्स है वो सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, पूरा LED सेटअप हो चुका है, जो कि एक अपडेट है। एंड इसके बाद यहाँ पे फ्रंट काउल की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को एक विंडशील्ड कवर दे दिया गया है, बिल्कुल छोटा सा, जो कि मुझे समझ में नहीं आता कि काम क्या करने वाला है, लेकिन फिर भी लुक्स के लिए तो लगा दिया गया है। एंड इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नंबर प्लेट प्लेस करने के ऑप्शन दे दिए गए हैं। एक रबड़ की ग्रिप भी यहाँ पे दे दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। एंड एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, इनफैक्ट जो इसके सस्पेंशंस है ना दोस्तों, जब मैंने इस बाइक को चला के देखा था ना, इनफैक्ट सीरियसली बताऊँ, काफ़ी एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी अच्छे से मतलब शॉक हो रहे थे ये। तो शोकर्स जो हैं इसके बहुत शानदार दे दिए गए हैं। एंड इसके बाद जो कलर कॉम्बिनेशन और जो क्वालिटी की बात अगर है तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो है बहुत ही ध्यान से डिज़ाइन की गई है। तो ये भी चीज़ें काफ़ी अच्छी है।
अगर कलर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो दोस्तों अट्रैक्टिव कलर्स इसके अंदर आपको 3-4 तरह के मिल जाएंगे। एंड इसके बाद अब बात कर लेते हैं, इधर उधर की बात ना करते हुए हम सबसे पहले मेन पॉइंट्स जो है इसके कवर कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात आई है। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी हम देख लेते हैं। मैं गाड़ी पे बैठ चुका हूँ अच्छे से और मेरी ग्रिप काफ़ी अच्छी बैठ रही है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, तो ये कुछ इसका स्टार्टिंग रहेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप रेड लाइट देख रहे हैं, ये रेड भी होती है, ग्रीन भी होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर RPM, क्योंकि जब आप गाड़ी को रेव करते हैं उस टाइम पे इसका कलर चेंज हो जाता है। एंड दूसरा, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के टाइम पे भी ये कलर चेंज करती है। सो ये दोनों ही काम करती है। और इसके बाद यहाँ पे ABS सेंसर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको, ABS का यहाँ पे आ रहा है। एंड इसके बाद मॉल फंक्शन का इंडिकेटर है। अब यहाँ पे आता है आपका टोटल किलोमीटर, आपका कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है वो, इंजन ऑफ है अभी। एंड इसके बाद फ्यूल गेज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, टोटल RPM मीटर है, अभी टाइम क्या हुआ है। एंड इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर दे दिया गया है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, ओडोमीटर यहाँ पे दे दिया गया है। एंड इसके बाद ट्रिप A, ट्रिप B। एंड इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसमें, यहाँ की साइड पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो छोटा सा एक यहाँ पे एक बटन सा दिया हुआ है, इस ढक्कन सा है, इसको खोल देता हूँ मैं इस कैप को। ये भी चीज़ सही है, इतनी आसानी से नहीं खोल रही, वरना ये हवा से ही खुल जाएगी। सो ये आप लोगों को USB टाइप के लिए दे दिया गया है, USB पोर्ट के लिए 2 बटन यहाँ पे और 1 बटन यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे आप इसको मीटर को जो है वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें। इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपडेट यहाँ पे आप चेक कर सकें। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को किल स्विच देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको हेडलाइट स्विच है ये। इसके बाद सेल्फ स्टार्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे हाई बीम, लो बीम एंड पास बल्ब, ये तीनों ही चीज़ एक ही बटन में है। इसके बाद ये वो मोड बटन, टर्न इंडिकेटर्स एंड ये हॉर्न एक बार चला के देख लेते हैं। हॉर्न वही सेम लगा मुझे तो बजाज पल्सर NS 200 जैसा। इसके बाद ये इसकी कीज़ है, कीज़ भी देख लेते हैं। अच्छा, कीज़ मुझे 200 की ज़्यादा बेस्ट लगी, बिकॉज 200 में जो कीज़ है ना, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों एक बार। सो ये मैं 200 की कीज़ लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं। मैं दोनों कीज़ को एक साथ रख देता हूँ। पैटर्न वाइज मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है कोई बात नहीं, इसको लगा देते हैं। बिकॉज ये 200 सीसी है, ये 160 है। 160 सीसी की चाबी को लेके चलते हैं, तो अब इसको लगा देते हैं। एथेनॉल 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये 12 लीटर्स का जो फ्यूल टैंक है, तो ये एथेनॉल 20 वाला इंजन है, E20 वाला। सो अब इसके बाद बात करते हैं इसकी ओवरऑल थिंग्स के बारे में। स्प्लिट सीट का यहाँ पे यूज़ किया गया है, क्योंकि NS 160 और इनफैक्ट NS की सीरीज़ की जो भी बाइक्स है ना, उस सभी में दोस्तों आप लोगों को स्प्लिट सीट का ही यूज़ देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ ग्राफिक्स की अगर बात करें तो लिमिटेड ग्राफिक के साथ जितना अट्रैक्टिव कर सकते थे इस बाइक को उतना किया है। एंड इनफैक्ट अब इससे ज़्यादा अगर ग्राफिक्स होते हैं तो बाइक का कलर क्या है, ओवरऑल चीज़ें क्या है, बिल्कुल भर जाती है एकदम उससे ग्राफिक्स से। तो वो चीज़ें ना करते हुए बिल्कुल लिमिटेड ग्राफिक्स के साथ परफेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है। NS 160 का यहाँ पे बैच दिया हुआ है, एक स्टिकर लगाया हुआ है। एंड इसके बाद ग्रैब रेल सेटअप आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ इस तरह की है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके इंजन के बारे में। तो इंजन जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों 160.3 सीसी का टोटल इंजन यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ ऑयल कूल इंजन है, तो ट्विन स्पार्क रहेगा। 4 वॉल्ट FI टेक्नोलॉजी के साथ DTSI इंजन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ 12.7 किलोवाट यानी कि 17.2 PS का ये पावर जनरेट करके देगा आप लोगों को 9000 RPM पर। एंड 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देगा ये आपको 7250 RPM पर। इसके बाद बात करते हैं इसके ओवरऑल डायमेंशंस के बारे में। अच्छा, डायमेंशंस जो है अब वो मैं आप लोगों को कंपेयर करता हुआ दिखाऊंगा दोस्तों। लेंथ इसकी रहेगी 2017 mm, यानी कि अब जो पल्सर 200 की है वो भी 2017 mm की ही है। एंड इसके बाद जो हाइट है इसकी 1060 mm की है, जबकि पल्सर 200 की यानी कि NS 200 की 804 mm की, यानी कि बस सिर्फ और सिर्फ सेम है। ओवरऑल वैसे देखा जाए तो सेम ही है, क्योंकि एक आध mm ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ये 804 है और वो 805 है वैसे। इसके बाद हाइट की अगर बात करें तो दोस्तों 1060 mm की इसकी हाइट है।
और अगर इसकी बात करूँ यहाँ पे पल्सर NS 200 की, तो दोस्तों ये बाइक जो है आप लोगों को 1075 mm की हाइट के साथ आती है, यानी कि सिर्फ 15 mm का फ़र्क है। यानी कि एक तरह से देखा जाए ना दोस्तों, कुछ फ़र्क आता ही नहीं है, बिल्कुल माइनर सा फ़र्क आता है। एंड इसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 170 mm का है। और जो व्हील बेस, जो दोनों टायरों के बीच की दूरी होती है, तो व्हील बेस रखा गया है दोस्तों 1372 mm का। कर्व वेट की बात करें तो वो ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, 152 किलो की ये है और 158 किलो की ये NS 200 है, तो यानी कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है देखा जाए तो। एंड अब इसके बाद कलर ऑप्शंस में भी इसके 3 से 4 कलर आते हैं, ब्लैक, वाइट, रेड एंड ग्रे। तो यही कुछ इसके सेम कलर्स हैं जैसे कि पल्सर NS 200 की होते हैं, क्योंकि ओवरऑल थिंग्स काफ़ी सेम है। बस जो है इंजन के पिकअप पावर, इन सभी चीज़ों का मेजर डिफरेंस आया है इन बाइक्स के अंदर। और बाकी ओवरऑल थिंग्स काफ़ी चीज़ें 160 और 200 की मैच करती है, और काफ़ी चीज़ें जो है बहुत सारी डिफरेंसेस है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों 1,46,912 इसकी एक्स शोरूम प्राइस जयपुर के अंदर रखी गई है। अब इसकी ऑन रोड प्राइस क्या होने वाली है, एंड उसकी क्योंकि एक्स शोरूम के बाद RTO, इंश्योरेंस, नंबर प्लेट, कुछ हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें मिल मिलाकर ये अराउंड बैठ जाएगी। सो आराम से 15-1,000 रुपये तक का शायद डिफरेंस आ सकता है। सो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा। क्योंकि उससे क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि मिसगाइडेंस हो जाती है, सो इसलिए वो चीज़ मैं नहीं करूँगा। सो आप लोगों को ये एक्स शोरूम प्राइस मैंने बताई है। तो इसके अलावा जो ऑन रोड प्राइस रहेगी, फाइनेंस स्कीम्स रहेगी, कलर अवेलेबिलिटी, आपको कब डिलीवरी चाहिए, तो उन सभी चीज़ों के लिए जो है आप शोरूम पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, एंड साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो में भी स्टार्टिंग में दे दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, ये बाइक ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।